श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का दिन आ गया है और जिस दिन आपको ये पुत्रदा स्वधा वाला उपाय करना होता है। पूज्य गुरुजी ने कहा साल में सिर्फ 2 ही पुत्रदा एकादशी होती है, एक पौष मास में और एक श्रावण मास में। और जो सावन के महीने की पुत्रदा एकादशी है ना, उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। जितनी भी माताएं बहनें मेरे इस वीडियो को सुन रही हैं, देख रही हैं, अपने परिवार की खुशियों के लिए, साथ ही साथ अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी के दिन ये पुत्रदा स्वधा वाला उपाय करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपको इस पुत्रदा एकादशी के दिन करने ही करने हैं। ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। और जितने भी लोग इस वीडियो पर आए हैं ना, मैं उन सभी भाई बहनों से एक ही गुजारिश करूंगा कि इस वाले वीडियो का सबसे अंतिम उपाय, जो चौथा नंबर का उपाय है ना, उसे आपको जरूर देखना है और किसी भी जरूरतमंद, जिस व्यक्ति को उस उपाय की जरूरत है ना, उसे जरूर शेयर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की, जो कि आपको पुत्रदा स्वधा वाला उपाय करना है। पहला वाला उपाय, पूज्य गुरुजी ने कहा कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, बहुत ज्यादा कष्ट में जीवन बीत रहा है, दुख के आंसू आपके सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, जीवन में कोई ऐसा दुख मिल रहा है जो आपकी कुंडली में नहीं है, अनचाहे दुख आपको मिल रहे हैं, तो एक छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। जिस कामना से करोगे आपकी वो कामना पूरी होगी, साथ ही साथ आपके जीवन के सारे दुख कष्ट खत्म हो जाएंगे। मात्र 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में, और इसके अंदर 1 से 2 बूंद आपको गंगा जल की जरूर मिला लेनी है। आज के दिन आपको गंगा जल जरूर मिलाना है और इसे लेकर के आपको भोलेनाथ के मंदिर जाना है और कुछ भी नहीं लेना। बस ध्यान रखना, आपको जल अपने घर का लेकर के जाना है। यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना है, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। दोनों हाथों में उस कलश को पकड़ना और कलश को पकड़कर सबसे पहले आपको अपना नाम और गोत्र बोलना है। ठीक है ना, ये एक नियम होता है नाम और गोत्र बोल करके उपाय करने का। जब आप नाम और गोत्र बोलते हैं ना, उसके बाद ही आपका संकल्प पूरा होता है। इस लोटे को आपको केवल और केवल शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब संपूर्ण जल समर्पित हो जाएगा, उसके पश्चात आपको सामने बैठे जो नंदी बाबा हैं, उन नंदी बाबा के पीछे जाकर के आपको खड़े हो जाना है और यहां खड़े होकर के आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कौन है ये स्वधा? ये मैया पार्वती जी की नानी का नाम है, जो पितृलोक में निवास करती हैं। और आपके द्वारा चढ़ाए गए जल, जितना भी जल शिवलिंग से नीचे, जलाधारी से नीचे इस स्थान पर गिरता है ना, ये संपूर्ण जल आपके पितरों के भाग में जाता है, आपके पितृ तृप्त हो जाते हैं। दोनों खुले हाथों से आपको आशीर्वाद लुटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों को खत्म करते हैं। साथ ही साथ यहां तक कहा गया कि जब आप इस स्वधा शब्द का स्मरण ना करके, अगर आपके पास में समय है तो वहीं बैठ करके स्वधा श्रोतम का पाठ करें, जिसके अंदर केवल 12 श्लोक होते हैं। आप इंटरनेट से निकाल सकते हो। उन 12 श्लोकों का 1 लोटा शुद्ध जल समर्पित करके केवल और केवल पाठ करके आ जाना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस श्रोत का पाठ करने मात्र से आपको 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित श्रोत है। ठीक है, और हो सके तो जब आप इस उपाय को करने के बाद मंदिर से बाहर आएंगे तो शिवालय की चौखट पर मात्र एक दीपक, गाय के घी का गोल बाती का दीपक, अपने दुख, अपने कष्टों को खत्म करने की कामना कर करके वापस घर की तरफ चले आ जाना। जीवन में कोई ऐसा दुख, ऐसा कष्ट नहीं होगा जो आपके पास भी आएगा। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और दूसरे नंबर का उपाय खास करके केवल और केवल पुत्रदा एकादशी के दिन किया जाता है। देखिए, 2 तरह की जो प्रॉब्लम होती है ना, काफी बार हमें देखने के लिए मिलती है। एक तो ये होती है कि जिनके संतान प्राप्ति नहीं होती है ना, केवल और केवल संतान प्राप्ति, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। और दूसरी प्रॉब्लम होती है कि लड़कियां तो बहुत है, पुत्र प्राप्ति की अगर वो इच्छा रखते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का ही क्रम अलग अलग होता है। ठीक है, पहले वाले जो उपाय में हम संतान प्राप्ति के बारे में बात करेंगे कि अगर किसी भी स्त्री को संतान नहीं हो रही है, किसी कारणवश या कोई समस्या उत्पन्न हो रही है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं,
तो उसके लिए आपको क्या करना है, संतान प्राप्ति के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए हम लोग चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। संतान प्राप्ति के लिए क्या करना है, आपको इस तरीके से एक दीपक तैयार करना है और ये उपाय सिर्फ स्त्री को करना है, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 दीपक तैयार करने हैं, दोनों के ही अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर आपको भरना होगा घी, ठीक है। 2 दीपक तैयार कर लिए और इसी के साथ में आपको तैयार करनी होगी खीर, ठीक है। अब ध्यान रखना, खीर आपको उतनी ही तैयार करनी है जितनी आपको शिवालय लेकर के जानी है, घर पर बिल्कुल भी नहीं बचाना है जैसा पशुपतिनाथ व्रत में करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो आपको केवल भोग उतना ही बनाना है, वो पूरा भोग शिवलिंग पर पास में जाएगा, ठीक है, घर पर नहीं। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत सारा बना लिया कि भैया इसमें से हम लोग मंदिर के लिए भोग भी लेकर के चले जाएंगे, बाकी घर वाले खा लेंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। तो जितनी खीर बनाओगे वो पूरी मंदिर में जाएगी और 1 लोटा शुद्ध जल आपको अपने घर का लेना है, ठीक है। केवल ये 3 चीजें, 2 दीपक, खीर और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, इन्हें लेकर के भोले बाबा के मंदिर में पहुंचना, शिवलिंग के पास में उत्तर दिशा की तरफ यानी कि शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े हो जाना। सबसे पहले यहां पर बैठ करके 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। जब ये पूरा जल समर्पित हो जाए उसके बाद में आपने जो खीर लिया है ना, उस खीर का आपको भगवान जी पर यानी कि शिवलिंग पर आपको थोड़ा सा भोग लगाना है उस खीर का, ठीक है। भोग लगाते समय आपको अपनी कामना कहनी है, ठीक। और जो शिवलिंग के चारों तरफ जो मेड़ बनी हुई रहती है ना, चौखट, इसी चौखट पर आपको बाकी की खीर भोग के स्वरूप में आपको रख देनी है और इसके पास में आपको 1 दीपक अपनी कामना कह करके लगा देना है, ठीक है। यहां पर बैठ करके आपको कामना करनी है और शिवलिंग पर जो बेलपत्र चढ़े हुए हैं आपको 2 बेलपत्र वहां से उठा लेने हैं। अगर नहीं चढ़े हैं तो पहले आपको बेलपत्र चढ़ाना है, फिर आपको खीर का भोग लगाना है, ठीक है। और पहले से ही चढ़े हुए हैं 2 बेलपत्र आपको शिवलिंग से उठा लेना है अपनी कामना कहते हुए और उठा करके जो 1 दीपक बचा है उसे और इन दोनों बेलपत्र को लेकर के आपको शिवालय की जो चौखट होती है इस चौखट के पास में बैठ जाना है। यहां बैठ करके आपको एक जो दूसरा दीपक लेकर के आए हो उसे यहां पर प्रज्वलित करना है और यहीं बैठ करके शिवालय की चौखट पर बैठकर जो आपने 2 बेलपत्र लिए हैं उन 2 बेलपत्र में से 1 बेलपत्र आपको वहीं बैठ करके खा लेना है, स्त्री को वहीं बैठ करके खा लेना है। और जो दूसरी बेलपत्र है इस बेलपत्र को घर ले जाकर के अपने पति परमेश्वर हैं अपने हस्बैंड को उन्हें खिला देना है। उसके बाद में आप देखिएगा कि आपके संतान प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। ये पूज्य गुरु जी ने कहा, शिव महापुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, लिंग पुराण, अग्नि पुराण सभी के अंदर ये उपाय वर्णित है, ठीक है। ये तो केवल है संतान प्राप्ति के लिए। पुत्र प्राप्ति की जब हम लोग बात करते हैं तो वो वाला हम तीसरे वाले उपाय में देखते हैं, ठीक है ना। तीसरे नंबर का मैं पहले आपको बता देता हूं जिसे मैं पहले चौथे नंबर पर बताने वाला था, ठीक है। पुत्र प्राप्ति की अगर किसी को इच्छा है तो पुत्र प्राप्ति का जो उपाय है ना वो सबसे सुंदर उपाय है। पूज्य गुरुजी ने कहा पुत्र निश्चित रूप से होगा। केवल 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना और 1 दीपक तैयार करना। जो भी दीपक आप तैयार करोगे ना इसके अंदर आपको गोल बाती लगानी है और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी, ठीक है, गाय का घी। और थोड़ी सी ही आपको खीर बना लेनी है, ठीक है ना, थोड़ी सी खीर, ज्यादा नहीं, 1 कटोरी में। थोड़ी सी ज्यादा बनाना वो भी आपको पता चल जाएगा क्यों, ठीक है। इस खीर को लेकर के आपको जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास। अगर आपके घर में है तो आप उस घर वाले बेलपत्र पेड़ के नीचे भी इस उपाय को कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, इस बेलपत्र पेड़ के नीचे बैठ करके आपके आसपास जो भी ब्राह्मण, जो मंदिर में पुजारी होते हैं, ब्राह्मण का अगर कोई छोटा बेटा है, कोई ब्राह्मण का कोई भी लड़का है ना, ब्राह्मण का कोई भी लड़का हो, छोटा बच्चा हो, है ना, उस बच्चे को आपको अपनी गोद में बिठाकर, ध्यान रखना किसमें, अपनी गोद में बैठाकर आपको उस खीर को उस बच्चे को खिलानी है, ठीक है ना। जो खीर आप लेकर के आए हो उस बच्चे को आपको अपनी कामना मन में कहते हुए उस खीर को खिला देनी है, ठीक है। जो भी बाद में खीर जूठी बच जाए, है ना, झूठी खीर, उसी झूठी खीर को घर ला करके अपनी कामना करके आपको जो स्त्री है उसे खा लेना है। पूज्य गुरुजी ने कहा पुत्र प्राप्ति की आपकी वो कामना इस पुत्रदा एकादशी के दिन निश्चित रूप से पूरी होगी। इतना अद्भुत और अचूक उपाय है ये।
बात करते हैं चौथे वाले उपाय की, जो कि आपको करना ही करना है अपने घर के लिए। अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने कोई जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है, जिसकी वजह से आपके घर में ना तरक्की हो रही है, ना उन्नति हो रही है, परिवार के लोग वहीं के वहीं हैं जहां पर वो पहले थे, साथ ही साथ बेवजह कलेश हो जाती है, कोई मंगल कार्य नहीं हो रहा है, तो इसका एक कारण होता है कि आपके घर के तुलसी का पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगता है। और अगर आपके भी घर में ऐसा हो रहा है तो किसी भी एकादशी के दिन एक छोटा सा काम करना है। आपको 7 कागज के दोने लेने हैं, ठीक है ना। कौन से? कागज के जो दोने होते हैं ना, ऐसे 7 आपको कागज के दोने ले लेने हैं। मैं यहां पर बना देता हूं, और सभी के अंदर आपको भरना होगा 1-1 चम्मच दही, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, इस तरीके से दही भरना। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे 7 तुलसी के पत्ते। अब एकादशी के दिन आप तुलसी के पत्तों को तोड़ तो नहीं सकते, तो जो तुलसी जी के नीचे कहीं पर भी मंदिर में या वगैरह पर कहीं पर भी गिरे हुए हो, वो 7 तुलसी के पत्ते लेना। 1-1 तुलसी का पत्ता सभी के अंदर आपको डाल देना है, दही के ऊपर ही। और 1-1 मिठाई का पीस आपको सभी कटोरियों के अंदर रख देना है। और एकादशी के दिन अपना पूजन करने के पश्चात शिवालय जाकर जो पूजन आप करोगे, उसके बाद में 7 सौभाग्यवती नारियों को आपको ये क्या कर देना है, जो 7 कटोरियां ली है उन्हें आपको भोग के स्वरूप में दे देना है, ठीक है। और उसी दिन आपको उन्हीं में से किसी भी एक के घर में से जाकर के तुलसी जी का छोटा सा पौधा लेकर के आना है और अपने घर पर किसी भी गमले में लगा देना है। पूज्य गुरुजी ने कहा, इस जो तुलसी के पौधे को लेकर के आओगे, ये तुलसी का पौधा जैसे ही आपके घर में आएगा, आपके घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो दूर जाएगी, जितना जादू टोना अभिचार कर्म किसी ने किया है वो सब खत्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये तुलसी का पौधा आपका चलने लगेगा। पूज्य गुरुजी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।